दोस्तों आज दो बहुत बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं और दोनों ही खबरें मंत्रियों की कुर्सियों से जुड़ी हुई है। पहली खबर है कि सरकार अपने वादे से पलटती हुई दिखाई दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए जो वादे किए गए थे, जो हाथ मिलाए गए थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर आश्वासन दिए गए थे, वो सब अब कागज के फूल साबित हो रहे हैं। और दूसरी खबर है नितिन गडकरी को लेकर के, जिनके खिलाफ अब खुलेआम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल से लेकर के तहसीन पूनावाला तक, टैक्सी एसोसिएशन से लेकर के आम गाड़ी वाले तक सब मैदान में उतर चुके हैं। गडकरी साहब पर एथेनॉल पॉलिसी को लेकर के इतना गुस्सा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर स्थिति नहीं संभली तो अगला इस्तीफा इनका ही होगा। अब पूरी कहानी शुरू से समझते हैं दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब हुआ था तो कॉकरोच पार्टी ने अपना 35 दिन से चल रहा आंदोलन खत्म कर दिया था। इस्तीफे से पहले सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सौरभ दास और आशुतोष डांगा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बाकायदा हाथ मिलाया गया था, कैमरे के सामने वादे किए गए थे। वादा क्या था? वादा यह था कि देश के किसी भी हिस्से में किसी भी छात्र पर इस आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। दूसरा वादा यह था कि 28 जुलाई 2026 तक जो एफआईआर पहले से दर्ज हो चुकी है वो सब वापस ले लिए जाएं, यानी छात्रों को साफ छूट दी जाएगी। कॉकरोच पार्टी ने इन्हीं वादों पर भरोसा करके अपना आंदोलन खत्म किया। अब देखिए क्या हो रहा है। बिहार से खबर आ रही है कि छात्रों पर एफआईआर दर्ज हो रही है। पश्चिम बंगाल से खबरें आ रही है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों को थाने में बुलाया जा रहा है। असम से भी शिकायतें आ रही है, यानी जो वादे कैमरे के सामने किए गए थे वो पर्दे के पीछे तोड़े जा रहे हैं। और तो और बिहार के एक मामले में तो कहा जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान AK-47 तक चलाई गई। अपने ही देश के छात्रों पर AK-47, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, ये संविधान के हर पन्ने का अपमान है। कॉकरोच पार्टी की तरफ से सौरभ दास ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमारे पास असम, बंगाल और बिहार से लगातार कॉल आ रहे हैं, छात्रों पर कार्रवाई हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रदर्शन का हिस्सा थे। सौरभ दास ने अपने बयान में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों को टैग किया है। टैग करके पूछा है कि आप ही तो थे जिन्होंने वादा किया था, आप ही तो थे जिन्होंने हाथ मिलाया था। अब जब वादे पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप कहां हैं? ये सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला बयान है। अपने बयान में सौरभ दास ने बहुत सधे हुए शब्दों में लिखा है कि हमारी लीगल टीम पीड़ित छात्रों की मदद कर रही है, लेकिन सरकार को अपना वादा याद रखना चाहिए। ये चेतावनी भी है और अनुरोध भी है। आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन जोड़ी गई है कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो आगे जो जरूरी फैसले लेने पड़ेंगे वो लिए जाएंगे। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, अगर सरकार अपने वादे से पीछे हटती है तो कॉकरोच पार्टी फिर से सड़क पर उतरने से नहीं हिचकेगी। और अगर एक बार फिर आंदोलन खड़ा हुआ तो इस बार पहले से भी बड़ा होगा, क्योंकि अब लोगों को भरोसा हो गया है कि सरकार को झुकाया जा सकता है। इसी बीच आज एक बहुत बड़ा बयान संसद में प्रियंका गांधी की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि देश भर से खबरें आ रही है कि छात्रों पर न केवल गलत कार्रवाई हो रही है बल्कि लड़कियों के माँ बाप को फोन करके धमकाया जा रहा है। ये हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? क्या लड़कियां अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकती? संविधान में कहीं लिखा है कि प्रदर्शन का अधिकार सिर्फ लड़कों को है? कहीं नहीं लिखा है। लेकिन इस पितृसत्तात्मक सोच के तहत अभी भी माता पिता को धमकाया जा रहा है। ये बहुत गंभीर बात है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये पूरी तरह से एक ऐसी सोच का प्रतीक है जिसे 21वीं सदी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, नितिन गडकरी की। गडकरी साहब के खिलाफ अब खुलेआम मोर्चा खुल चुका है। अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान कर दिया है 1 अगस्त 2026 को, यानी आज से 4 दिन बाद सुबह 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। नाम रखा गया है नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20, यानी 20% इथेनॉल मिलाने की जो नीति है इसके खिलाफ पूरे देश की आवाज एक मंच पर आएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जो लोग दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ें, यानी इस बार आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहेगा, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले रहा है। इसी बीच दिल्ली NCR के टैक्सी एसोसिएशन ने भी 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान कर दिया है। हजारों टैक्सी वाले अपनी गाड़ियां लेकर के संसद तक जाएंगे। इनकी शिकायत है कि इथेनॉल मिले पेट्रोल की वजह से इनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है, इंजनों में दिक्कत आ रही है, बार बार रिपेयर में खर्चे बढ़ रहे हैं।
इनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। इसी क्रम में तहसीन पूनावाला जी की तरफ से 31 जुलाई को एक और बड़े मार्च का ऐलान हो चुका है। गाड़ी मार्च, गांधी मार्च। ये मार्च इंडिया गेट से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक होगा। नारा है कि हमारी गाड़ी हमारा अधिकार, राइट टू फ्यूल। यानी शुक्रवार 31 जुलाई से लेकर के सोमवार 4 अगस्त तक लगातार 4 दिन तक देश में इथेनॉल के खिलाफ आंदोलन का माहौल रहेगा। 3 अलग अलग मंचों से एक ही आवाज उठेगी। अब आते हैं दोस्तों सबसे रोचक बात पर। गडकरी साहब पर लोगों का कितना गुस्सा है ये उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर के आप देख सकते हैं। वहां कमेंट बॉक्स की स्थिति देख सकते हैं। वो कमेंट बॉक्स की स्थिति देखेंगे तो हैरानी होगी आपको। हजारों में कमेंट्स है और लगभग हर कमेंट्स में नाराजगी है। कोई अच्छी बात लिखने वाला नहीं मिल रहा है। एक यूजर ने लिखा है कि इस एक व्यक्ति ने अकेले मुझे बीजेपी का समर्थक से नॉन सपोर्टर बना दिया, यानी सालों की भक्ति एक फैसले से खत्म। दूसरे ने पूछा है कि रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आखिर पेट्रोलियम मिनिस्टर के फैसले क्यों ले रहे हैं। यह बहुत जायज सवाल है। गडकरी साहब का मंत्रालय सड़क और परिवहन का है, पेट्रोलियम मंत्रालय अलग है। फिर पेट्रोल की मिलावट पर फैसला किसने लिया? क्या कैबिनेट में चर्चा हुई थी? क्या संसद में बहस हुई थी? क्या जनता से पूछा गया था? इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं है। एक और यूजर ने बहुत गहरी बात कही है कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं, लेकिन अपने ही लोगों को साफ पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए हजारों लीटर पानी बर्बाद किया जा रहा है। यह गंभीर बात है। एथेनॉल गन्ने और मक्के से बनाया जाता है और इनकी खेती के लिए भारी मात्रा में पानी चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 2860 लीटर पानी लगता है। यानी अगर हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला रहे हैं तो सोचिए कितना पानी हम अपनी गाड़ियों में जला रहे हैं। वो पानी जो देश के करोड़ों गांवों को नहीं मिल रहा है। आदित्य नाम के एक यूजर ने बहुत तार्किक सवाल पूछा है कि अगर एथेनॉल वाला ईंधन लाना ही था तो इसके लिए अलग पेट्रोल पंप बनवाए जाते, अलग लाइन बनवाई जाती, जिसकी मर्जी हो वो इथेनॉल वाला पेट्रोल भरे, जो प्योर चाहते हो उसको प्योर पेट्रोल भरे। यही तो लोकतंत्र का तरीका है। लेकिन नहीं, यहां तो चुपचाप हर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला दिया गया और जनता को पता तक नहीं चला। कोई विकल्प नहीं दिया गया। एक यूजर ने तो सीधे लिखा है कि नेक्स्ट रेजिग्नेशन मिनिस्टर इथेनॉल, मतलब अगला इस्तीफा गडकरी साहब का। कोई लिख रहा है कि बीजेपी की योजना यह है कि पूरे सिस्टम को इतना बर्बाद कर दिया जाए कि आने वाली कोई भी विपक्षी सरकार इसे ठीक ना कर पाए। कोई पूछ रहा है कि मेरी नई R3 बाइक का क्या होगा जो मैंने अपनी सालों की बचत से खरीदी थी। कोई कह रहा है कि हम सबको गाड़ियां खरीदनी ही बंद कर देनी चाहिए ताकि पूरी लॉबी को सबक मिल जाए। इस पूरे आंदोलन में एक बहुत रोचक चीज हुई है दोस्तों। कॉकरोच पार्टी की सफलता को देखते हुए एक नई पार्टी का जन्म हो गया है। नाम है E20 जनता पार्टी। E20 जनता पार्टी अभी नई है, लेकिन इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इंस्टाग्राम पर मौजूदगी शुरू हो चुकी है, लाखों में फॉलोअर्स हो रहे हैं, वीडियो के व्यूज लाखों में जा रहे हैं। ये उसी मॉडल पर बना है जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी। यानी सोशल मीडिया पर एक शुरुआत, वहां से एक समुदाय, फिर वो समुदाय एक आंदोलन में बदल जाता है और अंत में एक मंत्री की कुर्सी चली जाती है। अगर वही मॉडल यहां भी काम कर गया तो अगली कुर्सी गडकरी साहब की होगी ही, ये बात तय है। यहां एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों, एथेनॉल का ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम आदमी सीधा प्रभावित है। यह कोई अमूर्त राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हर वो व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है, हर वो व्यक्ति जो बाइक चलाता है, हर वो व्यक्ति जो टैक्सी चलाता है, हर वो व्यक्ति जो ट्रक चलाता है, इस सब का सीधा नुकसान है। माइलेज कम हुआ है, पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, गाड़ी के इंजन में समस्याएं आ रही हैं, रिपेयर के खर्चे बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ के लिए हम पूरे पैसे दे रहे हैं वो हमें मिल नहीं रही है। हम प्योर पेट्रोल के दाम दे रहे हैं और मिलावटी पेट्रोल पा रहे हैं। इसे उपभोक्ता के साथ धोखा नहीं तो और क्या कहा जाए दोस्तों। अगर बाजार में कोई दुकानदार पैकेट पर एक चीज़ लिखे और अंदर दूसरी चीज़ दे दे तो उस पर उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत मुकदमा चलाता है। फिर सरकार जब वही काम कर रही है तो उस पर क्या कार्रवाई हो, यही सवाल जनता पूछ रही है। इस पूरे मामले में 2-3 बड़े सवाल हैं जो सरकार को जवाब देने पड़ेंगे। पहला सवाल यह है कि क्या इस नीति के फैसले से पहले जनता से पूछा गया? दूसरा सवाल यह है कि क्या इथेनॉल मिलाने से जो लागत कम हुई उसका फायदा जनता को क्यों नहीं मिला? तीसरा सवाल यह है कि जब पेट्रोल में मिलावट हो रही हो तो गाड़ियों की वारंटी का क्या होगा? अगर मेरी गाड़ी का इंजन इथेनॉल की वजह से खराब हो गया तो मैं किससे मुआवजा मांगूं? गाड़ी की कंपनी कहेगी कि हमने तो ये गाड़ी प्योर पेट्रोल के लिए बनाई थी, सरकार कहेगी कि हमने तो नियम बनाया था, बीच में पिस जाएगा उपभोक्ता।
चौथा सवाल ये है कि जब खुद गडकरी साहब मान चुके हैं कि माइलेज कम हुआ है, तो इस नुकसान की भरपाई किसने करनी है? हर महीने जो अतिरिक्त खर्चा बढ़ रहा है वो कौन देगा? इन सवालों के जवाब चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या ये सरकार एक और आंदोलन झेल सकती है? अभी कॉकरोच जनता पार्टी वाला आंदोलन खत्म हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। अभी सरकार ने अपने एक मंत्री की बलि देकर के बड़ी मुश्किल से जनता का गुस्सा शांत किया है। अगर तुरंत एक और आंदोलन खड़ा हो जाता है तो सरकार क्या करेगी? एक और मंत्री की कुर्सी देगी? इससे जनता का भरोसा बचेगा या और खत्म होगा? ये बहुत जटिल स्थिति है सरकार के लिए, और इस स्थिति की वजह खुद सरकार है। जब जनता की भावनाओं को नहीं समझा जाएगा तो जनता सड़क पर उतरेगी ही। यहां एक और बात गौर करने वाली है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को अभी तक बड़े स्तर पर क्यों नहीं उठा रही है? यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पे पूरा देश एक साथ खड़ा हो सकता है, फिर भी कांग्रेस चुप है। अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लगातार उठा रहे, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तहसीन पूनावाला जैसे कांग्रेस समर्थक व्यक्तिगत स्तर पर लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा कदम अभी नहीं आ रहा है। यह विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जब मुद्दा हाथ में आता है तो उसे भुनाना नहीं आता। इस पूरे मामले में एक सकारात्मक पक्ष भी है दोस्तों, वो ये है कि अब जनता जाग रही है, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, अब लोग इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर खुल करके अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। अब लोग किसी भी सरकारी फैसले को आंख बंद करके स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की मजबूती की निशानी है, ये स्वस्थ नागरिक समाज की निशानी है, इसे बचाए रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो कुल जमा बात यह है दोस्तों कि सरकार दो तरफा दबाव में है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी अपने वादे याद दिला रही है और चेतावनी दे रही है कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो आगे के जरूरी कदम उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ इथेनॉल के मुद्दे पर 3 आंदोलन एक साथ शुरू हो रहे हैं। 31 जुलाई को तहसील पूनावाला की गाड़ी मार्च, 1 अगस्त को अरविंद केजरीवाल का नेशनल टाउन हॉल और 4 अगस्त को टैक्सी एसोसिएशन का संसद मार्च। 4 दिन का लगातार दबाव। आप बताइए, क्या सरकार इस पूरे दबाव को झेल पाएगी? क्या गडकरी साहब की कुर्सी भी अब खतरे में है? क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला इस्तीफा नितिन गडकरी का होगा? क्या सरकार अपने वादे पूरे करेगी और छात्रों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर वापस लेगी, या फिर एक और बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे।